तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पहला पॉइंट, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। दूसरा पॉइंट, द लाइबिलिटी सीजेस, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी द मेंबर, कि जब वो मेंबरशिप से हट जाता है तो उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाइंड अप, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब एनफोर्स कराई जा सकती है? ओनली व्हेन द कंपनी इज गेटिंग वाइंड अप, खत्म की जा रही है। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट द कंपनी इज गेटिंग वाइंड अप, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लाइबिलिटीज। कंपनी का टोटल डेट और लाइबिलिटी 5 करोड़ है, तो हर मेंबर की लाइबिलिटी 5 करोड़ रुपए तक जाएगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स, यदि पूरा का पूरा उससे पे कराया गया है तो। इसी के साथ में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाला सेक्शन पूरा कर लिया। वेरी गुड। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। एक बार वापस पढ़ना, कोई डाउट होगा तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के अपना रजिस्टर मेंटेन करना। इतने छोटे पॉइंटर्स जैसे रोज पढ़ रहे हैं वैसे छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के शॉर्ट फॉर्मेट में मेंटेन कर लोगे, तब तो तुम सब यू विल बी द विनर्स एट द एंड ऑफ द डे। अदरवाइज हौच-पौच हो जाएगा कि इसमें क्या पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, चलो आज नोट्स बनाने बैठती हूँ, 20 दिन के क्लास के नोट्स एक साथ बना लूंगी ना, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग खाना रोज थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, 4 दिन का खाना एक साथ खा सकते हो क्या? 4 दिन की एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं ना। उसी तरीके से 4 दिन का एंजॉयमेंट एक साथ करोगे ना तो एंजॉयमेंट भी बोरिंग लगने लग जाएगा। इसलिए पढ़ाई भी रोज थोड़ी करेंगे, एंजॉयमेंट भी रोज थोड़ा करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। हर चीज डिसिप्लिन में करना, यू विल बी विनर एट द एंड। चलिए अब अपन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपनीज करना चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डूइंग नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। आइए समझते हैं। पहले मैं आपको आज समझा देता हूं, पढ़ाऊंगा कल। सेकेंड कैटेगराइजेशन बताया था ना, टाइप्स ऑफ कंपनीज का चार्ट बना लो, 5 टाइप्स में पढ़नी है अपने को। उसमें पहला टाइप आज कंप्लीट हो गया है, टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आज कंप्लीट हो चुका है। इसका पूरा चार्ट आपने फर्दर बना लिया है। सेकेंड, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। उस चार्ट में आज अब यहां पर एंट्री कर लेना सेकेंड पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो जी, दो सब कैटेगराइजेशन डालना इसके, दो सब कैटेगराइजेशन डालना इसके। एक तो हो जाता है प्राइवेट कंपनी, एक हो जाता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एंड दूसरा हो जाता है पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी के नीचे फर्दर सब कैटेगराइजेशन डालना, एक तो हो जाएगा ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्मॉल कंपनी, तीसरा हो जाएगा फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी, जो कि सही में प्राइवेट कंपनी होती है, फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी के नीचे फर्दर कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं मैं इसको, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अलग अलग फॉर्मेट्स की बात करते हैं रे। कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम, सॉरी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोगों के साथ में एक प्राइवेट कंपनी खुल सकती है, और एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? क्या किसी को ध्यान है? बिजनेस स्टडीज में या कहीं पर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? 2 to 50। 2 to 50। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जन और मैक्सिमम क्या बोल रही है, 50 जन, यही बोल रही है ना? 7 जन है।
7 जन होंगे मिनिमम। रिया बोलना, मैक्सिमम टेंशन मत ले, गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, बोल। मैक्सिमम मैक्सिमम सर। मैक्सिमम 7 लोग हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, रिया ये बोल रही है। शिरीन जॉन तू क्या बोलती है? तो मिनिमम याद नहीं, मैक्सिमम 200 कुछ था। मैक्सिमम 200 है, मिनिमम मुझे याद नहीं है। अच्छा ईशा शेट्टी बांगड़, तुम्हारा क्या सोचना है, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। तो शेट्टी अब तक चुप क्यों थी? जब पता है तो मेरे ही मजे ले रही है कि बोलने दो लोगों को। सर दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जन होने चाहिए और मैक्सिमम 200 जन होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? यस, 2 और 200। सर लेकिन मैंने जब आपको प्राइवेट कंपनी पढ़ाई तो उसमें 3 कैटेगराइजेशंस कराए थे, एक ओपीसी, एक स्मॉल कंपनी और एक फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी। फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी। तो सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 सिवाय ओपीसी के। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? 1 पर्सन कंपनी। यानी इधर क्या होगा, मिनिमम भी 1 होगा, मैक्सिमम भी 1 होगा। एक ही बंदा हो सकता है यहाँ पर, एक ही जना हो सकता है जो कंपनी खोलेगा, इसीलिए तो नाम 1 पर्सन कंपनी पड़ा है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। तो चलो इतना जो यहाँ पर हो रहा है उसको वापस करते हैं। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जने, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, सिवाय ओपीसी के, जहां पर मिनिमम भी 1 रहेगा, मैक्सिमम भी 1 रहेगा। ठीक है, वहां एक ही बंदा होता है, वही कंपनी को खोल लेता है। चलिए अब आते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। पब्लिक कंपनी में क्या सोचते हो, मिनिमम कितने जन होने चाहिए और मैक्सिमम कितने जन होने चाहिए? पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 होने चाहिए। बांगड़ इज स्पीकिंग, यस। मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम, ईशा बांगड़? अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। नो लिमिट। किसी और को कुछ और लगता है कि नहीं मिनिमम 5 जन होने चाहिए या मैक्सिमम 5,000 लोग होने चाहिए या 1 लाख होने चाहिए? कोई और कुछ और सोचता है या ये लिमिट्स जो ईशा ने बताई है वो सही है? एवरीवन ठीक है? यस शी इज राइट। सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 जने होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई रोक नहीं है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, वो पब्लिक कंपनी है। क्यों? सर कैसे पता पड़ेगा कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? नाम देखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना, नेम में क्या लिखा हुआ होगा। यदि लिखा हुआ होता रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तब तो ये एक प्राइवेट कंपनी होती ऐसी वाली। और जब वो प्राइवेट नहीं और एक पब्लिक कंपनी है, तो क्या लिखा हुआ होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम क्या खा गए? वर्ड प्राइवेट खा गए। वर्ड प्राइवेट हट गया, इसका मतलब क्या है? ये पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक लिमिटेड कभी नहीं लिखा जाएगा। पब्लिक कंपनी के लिए बस वर्ड प्राइवेट को हटा देंगे, तो इसका मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। समझ आ गया? तो समझ लेना, उसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी। इनफाइनाइट या नो, इनफाइनाइट या अनलिमिटेड मत लिखना। क्या लिखना? देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है? तो सर ये तो हो गई कंपनी की बात। चलो आओ पैरेलली दूसरे फॉर्मेट्स की बात भी कर लेते हैं। पैरेलली दूसरे फॉर्मेट्स की बात भी कर लेते हैं कि सर कौन से दूसरे फॉर्मेट। अब सर एक 1932 वाली पार्टनरशिप होती है ना, उसमें मैक्सिमम कितने जन, और तेरी सॉरी, 1932 वाली जो पार्टनरशिप होती है उसमें कितने मैक्सिमम जन हो सकते हैं? सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओपीसी में 1 और 1। पब्लिक कंपनी में 7 एंड नो लिमिट। 1932 वाली पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने लोग जरूरत होते हैं बताओ? 2। मिनिमम 2। मैक्सिमम एक 1932 वाली पार्टनरशिप में कितने जन हो सकते हैं? 50। 50।
अच्छा, कोई और को कुछ और लगता है तो बताओ। ये तो ईशा बांगड़ बोल रही है। शेरिन जॉन, इज शी राइट? हाँ इज ईशा बांगड़ राइट? हाँ सर। Okay, but I would like to make a minute completion. I would like to make a minute completion. She is not incorrect. She is very much correct. ईशा ने सही बोला है, लेकिन डेफिनेशन क्या बोली गई है कि सर एक 1932 वाली पार्टनरशिप में मिनिमम 2 जने मिलके स्टार्ट कर सकते हैं, एक जना नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं एज ऑफ नाउ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भविष्य में इसको इंक्रीज भी करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट को, तो सर 100 के अंदर अंदर कर सकती है। अभी क्या प्रेस्क्राइब करी है? 100 के अंदर 50 जने। जिस दिन पार्टनरशिप में 51 लोग अंदर आ गए, उसको पार्टनरशिप को खत्म करके या तो कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एलएलपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ईशा शेट्टी, मांडवी, यस सर। ठीक है। ये तो हो गई 1932 वाली पार्टनरशिप। अब आ जाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने जन हो सकते हैं, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? एलएलपी में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं रे, पार्टनर्स हो सकते हैं? टू। हाँ, 2 से स्टार्ट करी जा सकती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? There can be any number of partners. There is no limit. बात समझ में आ गई? ये टेबल याद रखना, बहुत जगह काम आएंगी तुम्हारे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में हद है 200। जिस दिन 201 हो जाए उस दिन किस में कन्वर्ट हो जाना रे? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, यदि कोई एक सिंगल बंदा है, इफ देर इज अ पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर बनेगा या नहीं बनेगा? सुना है ना ये फॉर्मेट कि मुझे आज अकेले को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर बनूंगा। तो सर उसमें तो एक ही जन होगा। यस, तभी तो वो सोल है, अकेला है। ठीक है, ही इज सोल पर्सन, ही इज वेरी अकेला पर्सन, तो वो एक ही होगा। ठीक है, तो सर अब देखो ध्यान से, यहां पर और यहां पर कोई कनेक्शन नजर आता है क्या? इस जगह पर और इस जगह पर कोई कनेक्शन नजर आता है क्या? हाँ सर। अब आफ्टर द एडवेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक अकेले आदमी को, मान लो शिरीन जॉन को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अकेला है वो, ना तो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, ना कंपनी खोलना चाहती है, ना मतलब पार्टनरशिप नहीं करना चाहती है, उसको अकेले कोई आगे धंधा करना है, बिजनेस करना है। तो सर या तो पहले की तरह वो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर बन जाती है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल जाती। लेकिन 2013 का कंपनीज एक्ट आने के बाद में अब शिरीन जॉन के पास में एक ऑप्शन और हो गया है, ये 1% कंपनी भी खोल सकती है। बहुत बड़ा फर्क है एक सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने में और एक कंपनी खोलने में। क्या फर्क है? यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। यदि उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म अपना पैसा नहीं चुका पा रही है तो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर के घर बार की चीजें बेच के वो पैसा चुकाया जाएगा। और ओपीसी क्या है? कंपनी है। क्या कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर इसको लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा मिल रहा है। इसी शिरीन जॉन ने यदि 1% कंपनी खोली होती, उसको कंपनी फॉर्मेट का फायदा यहाँ पर अकेले होते हुए भी मिल जाता। फर्क समझ में आया? चीजें कैसे चल रही है? बांगड़, ईशा बांगड़, शेट्टी, तुमको आया? मनसा शर्मा, हाँ सर। रिया, तेरे को आया बेटा? अरे रिया, हाँ सर। समझ आया क्या? रिया आया क्या समझ? आया सर। ओके, बाने में जय, सर मैंने बोला। बाने में यस जय। सर, आ गया। ओके,
तो ये एक मोटा में आपको, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज फैक्ट्स, 1 2 3 4 एलएलपी में कितना हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ये टेबल याद रहनी चाहिए टिप्स पे हमेशा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये हर जगह काम आएगी तुम्हारे। चलो, तो टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में, एक तो थी प्राइवेट कंपनी, एक थी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ओपीसी, एक पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी, और एक पढ़ेंगे फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी में तो खैर कोई फर्दर सब कैटेगराइजेशन नहीं है, तो इसको पढ़ना चालू करते हैं कल। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ा आपको कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, चलिए बाकी का अपन करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।